एक व्यक्ति का जीवन बहुत तनावपूर्ण था। उसका पूरा जीवन तनाव और चिंता में बीता। ऐसा लगता था कि वह जीवन नहीं जी रहा था, बल्कि तनाव जी रहा था। उसे शादी करने का तनाव तब तक था जब तक उसकी शादी नहीं हो गई। शादी के बाद पत्नी और घर खर्च चलाने का तनाव शुरू किया गया। संतान ना होने का तनाव शुरू हुआ। जब उन्हें बच्चा हुआ तो उनकी पढ़ाई और भविष्य का तनाव उन्हें परेशान करने लगा। ऐसे ही कई कारणों से उसका मन हर समय चिंता और तनाव से भरा रहता है। वह इस तनाव से मुक्ति पाना चाहता था। तभी एक दिन उसने स्वयं बौद्ध भिक्षुओं को अपने घर के सामने भिक्षा लेते देखा। उन सभी बौद्ध भिक्षुओं के चेहरे पर अपार शांति और प्रसन्नता का भाव था। चिंता और तनाव उनके चेहरे पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। वे सभी खुश और मस्त लग रहे थे। यह देखकर उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद साधुओं के जीवन में कोई तनाव नहीं होता और सुखी जीवन जीने का यही सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए एक दिन वह अपना घर छोड़कर साधु बन गया और एक गुरु का शिष्य बन गया। लेकिन तनाव का कोई गांव या शहर छोड़ने का नहीं है। इसका मानव मन से संबंध है। गृहस्थ जीवन को त्याग कर सन्यासी का जीवन अपनाने के बाद भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। वे अभी भी तनाव और चिंता से भरे हुए थे। अब नए प्रकार के कार्यों के कारण उनके जीवन में तनाव है, जैसे आश्रम के नियमों का पालन करने का तनाव, उपदेश प्राप्त करने का तनाव, गुरु की आज्ञा मानने का तनाव, रोज भीख मांगने का तनाव और सभी शिष्यों में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ थी। उसका तनाव कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर उसे अपने परिवार की चिंता सताने लगी। उसे लगने लगा कि उसके सांसारिक जीवन में भी तनाव है और तपस्वी जीवन में भी तनाव है। फिर उसने सोचा कि दोनों जगह तनाव है, परिवार के साथ रहने में भी तनाव और आश्रम में भी रहने पर तनाव। जब दोनों जगह पर तनाव है तो मैं अपने परिवार के साथ क्यों न रहूं? यह सब सोचते हुए उसने आश्रम से भागने का फैसला किया। एक दिन वह आश्रम से भाग रहा था कि उसके गुरु ने उसे देख लिया और पीछे से चिल्लाया कि जिससे तुम भाग रहे हो वही तुम्हारे पास है, फिर भागने से क्या फायदा? कब तक ऐसे ही भागते रहोगे? मास्टर की आवाज़ सुनकर वह व्यक्ति वहीं रुक गया और बोला, गुरुजी, मेरा जीवन तनाव से भरा था और उस तनाव से छुटकारा पाने के लिए मैं साधु बन गया, लेकिन यहाँ भी मेरा तनाव कम नहीं हुआ। इसलिए मैं अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट रहा हूँ। गुरुजी ने कहा, सब ठीक है, तुम लौट सकते हो, लेकिन कम से कम तनाव को यहीं छोड़ दो। वापस सांसारिक जीवन में चले जाओगे। उसी तनाव में घूम रहा है तो यहाँ आने का क्या फायदा? शिष्य ने कहा, गुरुजी, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे जीवन का सारा तनाव गायब हो जाए? गुरु ने कहा, क्यों नहीं, यह बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा। क्या आप वह काम करेंगे? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी, कृपया मुझे बताएं कि मैं वह अवश्य करूँगा। गुरु ने कहा कि आप जाओ और एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसके जीवन में किसी प्रकार का तनाव और चिंता ना हो। यदि आप ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लाएंगे तो मैं उसे समाप्त कर दूंगा, तनाव और चिंता आपके जीवन में हमेशा के लिए। शिक्षक की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और निकल पड़े ऐसे शख्स की तलाश में जिसके जीवन में ना तो कोई चिंता और ना कोई तनाव हो। गुरु से अनुमति लेकर शिष्य ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जिस व्यक्ति को ना कोई चिंता होती और ना ही कोई तनाव। वह कई गांवों और कई शहरों में बहुत से लोगों से मिले, लेकिन उन्हें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव और चिंता से मुक्त हो। पर ऐसे मानो कि दुनिया में उसके जैसा परेशान और तनावग्रस्त दूसरा कोई नहीं है। सुबह से शाम तक खोजते खोजते उसे कोई ऐसा नहीं मिला जो पूरी तरह तनाव से मुक्त हो। तब एक ज्ञानी ने उसे सलाह दी कि इस दुनिया में एक शराबी ही ऐसा इंसान है जिसे अपने जीवन में ना कोई चिंता है ना कोई तनाव। तो तुम एक शराबी को खोजो। और शिष्य ने
उस आदमी की बात मान ली और बहुत खोजने के बाद उसे एक ऐसा शराबी मिला जो हमेशा नशे में रहता था। उसने उस शराबी से पूछा कि मैं सुनता हूँ कि तुम्हारे जीवन में कोई चिंता या तनाव नहीं है, क्या यह सच है? शराबी ने हकलाते हुए जवाब दिया, तनाव यह क्या है? ओह, इसका क्या नाम है? मुझे नहीं पता। यह सुनते ही शिष्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, दिन भर मेहनत करने के बाद आखिरकार वह मिल ही गया जिसकी मुझे तलाश थी। शिष्य यह सब सोच ही रहा था, तभी शराबी फिर बोला, मुझे बस यही चिंता है कि शराब कहाँ से लाऊं, शराब के पैसे कहाँ से आएंगे? क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मैंने पत्नी से सारे पैसे छीन लिए हैं, लेकिन क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? शिष्य यह सुनकर चौंक गया और उसकी सारी खुशी गायब हो गई। अब तक दिन ढल चुका था और अंधेरा होने वाला था, तो वह छत पर एक मंदिर के चबूतरे पर बैठ गया। वह इतना हताश और निराश था कि वह सोचने लगा कि क्या इस दुनिया में कोई भी तनाव मुक्त नहीं है। तभी एक बेचारा छोटा लड़का उसके पास आया और बोला, साधु, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? क्या कुछ खाने को मिलेगा जब आप जैसे छोटे बच्चे को भी जीवन में चिंता है और तनाव है, तो बड़ों का क्या? बच्चे ने कहा, संत, चिंता और तनाव की कोई बात नहीं है, केवल भूख है, कुछ खाओगे? बच्चे की यह बात सुनकर शिष्य अचानक बहुत खुश हो गया, जैसे उसे कुछ मिल गया हो। उसने अपने थैले से कुछ खाना निकाला और बच्चे को दे दिया और वहाँ से दौड़ता हुआ गुरु के पास पहुँचा और गुरु से कहा कि बहुत खोजने पर भी मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव मुक्त हो और जिसे जीवन में कोई चिंता ना हो। जीवन में सभी को कोई ना कोई चिंता होती है। जिसके पास धन नहीं है वह धन को लेकर चिंतित रहता है, जिसके पास पैसा है और उसे पैसे कमाने की चिंता है, जिसके पास प्यार नहीं है उसे प्यार की चिंता है, जिसके पास प्यार है उसे प्यार की चिंता है, जिसके पास काम नहीं है उसे काम की चिंता है, जिसके पास काम है वह काम से परेशान है। हर इंसान संसार में किसी न किसी कारण से परेशान है। गुरु ने कहा, तनाव से मुक्ति भी संभव है, लेकिन आपको कुछ करना होगा। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के सामने कुछ गीली लकड़ियाँ लेकर आते हैं और कहते हैं कि आग लगा दो। शिष्य उन गीली लकड़ियों में आग लगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अगर उसमें आग ही नहीं है तो शिष्य कहता है, गुरुजी, यह लकड़ियाँ बहुत गीली हैं, फिर आग कैसे लगेगी? गुरु ने कहा, तो अब क्या करोगे? क्या यह लकड़ियाँ सूख जाएंगी या आप बैठकर चिंता करेंगे? मैं क्या करूं? इन लकड़ियों में आग नहीं लग रही। चिंता करने से क्या यह लकड़ियां सूख जाएंगी या थोड़े से प्रयास से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके आग लगा सकते हैं? शिष्य ने कहा कि गुरुजी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हर चीज़ में कुछ न कुछ चिंता तो है। गुरुजी ने कहा कि चिंता किसी चीज़ में नहीं बल्कि आपके दिमाग में होती है, और जहाँ चिंता और तनाव होता है वहाँ सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है, और जब सफलता नहीं मिलती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चिंतित और तनाव में रहने लगते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुजी, अगर सब काम हमारे हिसाब से शुरू हो जाए तो हम चिंता नहीं करेंगे। गुरु ने कहा कि तभी इंसान के अंदर चिंता और तनाव पैदा होता है जब उसकी स्थिति और मन की स्थिति अलग होती है, यानी वह चाहता है कुछ और लेकिन उसे मिलता कुछ और है। इसलिए अगर व्यक्ति अपनी स्थिति और मन की स्थिति के बीच तालमेल बिठाना सीख ले तो वह तनाव मुक्त हो जाएगा। शिष्य बोला, लेकिन गुरु, यह कैसे संभव है? गुरु ने कहा, स्वीकार करते हुए कहा, जब हम किसी घटना को स्वीकार करते हैं तब वह घटना हमें किसी दुर्घटना में विकलांग लोगों की तरह तनाव नहीं देती। शुरू में तो वे बहुत चिंतित और तनाव में रहते हैं क्योंकि वह अब भी उनकी अक्षमता को स्वीकार नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे वे अपना यह रूप स्वीकार कर लेते हैं। तब वे परेशान नहीं होते और विकलांगता के बारे में इतना चिंतित नहीं होते हैं। जैसा कि शुरुआत में गुरु ने आगे कहा कि जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं और कुछ समस्याएं हमारे द्वारा पैदा की जाती हैं केवल सोचने से, लेकिन वास्तव में
यह कोई समस्या नहीं है। शिष्य ने कहा कि गुरु, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब शिक्षक ने कहा कि आप अपने परिवार को छोड़कर यहाँ क्यों आए? शिष्य ने कहा कि मेरे जीवन में बहुत तनाव था। तब गुरु ने कहा, क्या यहाँ आपके जीवन में कोई तनाव नहीं है? शिष्य ने कहा, हाँ, तनाव भी है। गुरु ने कहा, क्या आपको हर समय यह विचार नहीं आते, बुरा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं बदनसीब हूँ, मैं यह नहीं कर सकता। सब लोग बुरे हैं। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ मेरे अनुसार हो, मेहनत नहीं करनी पड़े मुझे। इसी तरह के और भी कई विचार आपके मन में हर समय नहीं उठते। शिष्य ने कहा कि हाँ गुरु, बिल्कुल ऐसे ही जब मैं भाइयों के साथ आश्रम में रहता हूँ तब, और जब मैं घर पर था तब भी। गुरु ने कहा कि समस्या बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। आपने अपने अंदर अनावश्यक तनाव पैदा कर लिया है। अपने अतीत की उन घटनाओं के बारे में सोचना जो शायद आपके जीवन में कभी नहीं हुई, उनके बारे में सोचने मात्र से आप चिंतित और तनावग्रस्त हो जाते हैं। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि जीवन में समस्याएं हैं और उसका समाधान भी है, और उस समाधान तक पहुंचने के लिए काम करना होगा, और वह काम करना होगा, परिणाम होगा, तो उस दिन से आपके जीवन में कोई तनाव नहीं रहेगा। शिष्य ने कहा कि गुरु, आप सही कह रहे हैं। मुझे मंदिर के बाहर एक बच्चा मिला। जब मैंने उससे पूछा कि क्या आपके जीवन में चिंता है, तो उसने कहा कि कोई चिंता नहीं है या तनाव, बस भूख लगी है। उस समय यह समझ में नहीं आया कि समस्या भूख है, तनाव और चिंता नहीं। सिर्फ भूख ही मिट सकती है, ना तनाव या चिंता। दोस्तों, जिस काम में तनाव या चिंता हो रही है उसे खत्म कर दो। तनाव और चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। बस एक छोटी सी बात है जो हमें समझनी है।